हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम डी वैल्यू के बारे में देखने वाले हैं, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पर डी वैल्यू को समझने के लिए बेसिक चीज़ समझते हैं कि डी वैल्यू किससे रिलेटेड होता है। समझो मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है या फिर एक पेट्री प्लेट है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फॉर एग्जांपल मैं 103 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे 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 किल होने लग जाएंगे, धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम यहाँ पर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो हम नॉर्मली माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे 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 मरते जा रहे हैं, इनका नंबर धीरे 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 कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 90% से रिड्यूस हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल अगर शुरू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर था 100, तो हो सकता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर हो गया होगा 10। तो यानी कि यहाँ पर 90% रिडक्शन आ गया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर में। इसी चीज़ को हम डी वैल्यू कहते हैं। डी वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसा टाइम, क्योंकि डी वैल्यू हम टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो डी वैल्यू यहाँ पर बताता है एक ऐसा टाइम जिसपे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है या नंबर है वो 90% से रिड्यूस हो गया एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इज नोन एज डी वैल्यू। इसको हम डी वैल्यू कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डी वैल्यू को समझने की कोशिश करें तो इसको बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम, जो कि हम स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। ये हमें बताता है कि माइक्रोबियल स्पीशीज जो है वो 90% से रिड्यूस हो गई है, तो ये उस टाइम को बताता है। और ये स्पेसिफिक कंडीशन में होना चाहिए, जैसे स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक केमिकल एक्सपोजर पे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इस कंडीशन में 90% से रिड्यूस हो रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होते जाएंगे। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे हम उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड करेंगे, वैसे वैसे धीरे 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 वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगेंगे। तो ये हमें किस तरीके का कर्व मिलेगा? हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल कर्व देखने को मिलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर विद टाइम रिड्यूस होते जा रहा है। इसी चीज को हम लॉग पे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम रख लिया और वाई एक्सिस पे अब हमने वैल्यू जो है वो लॉग की ले ली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो कम 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 होते जा रहा है। अब इस कंडीशन में मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया कि इस टाइम पे यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी वैल्यू थी 10⁻3। इसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर हो गया 10⁻2, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो गए। पहले यहाँ पर थे 10⁻3, फिर यहाँ पर हो गए 10⁻2। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डी वैल्यू बोलेंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ पर डी वैल्यू बोलेंगे कि इतने टाइम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें 90% से रिडक्शन आया है या 1 लॉग यूनिट से उनमें रिडक्शन आया है। अगर हम यहाँ पर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। देखो इनिशियली यहाँ पर कितनी थी? इनिशियली यहाँ पर वैल्यू थी 1000, इस पॉइंट पे 1000 है। आफ्टर डी यहाँ पर कितनी हो गई? 100 हो गई। इसका परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने पे रिडक्शन हुआ, तो डिवाइड करेंगे हम 1000 से, क्योंकि इनिशियली जो हमारी थी वो 1000 थी, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 1000 माइनस 100 कितना हो गया? 900 डिवाइडेड बाय इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 90% से रिडक्शन हो गया। सो इस चीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? डी वैल्यू बोलते हैं कि डी वैल्यू एक ऐसा टाइम होता है जिसपे मेरी जो पॉपुलेशन है वो 90% से रिड्यूस हो गई है या फिर 1 लॉग यूनिट से यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। इस चीज को डी वैल्यू कहा जाता है। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, डी इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन टी। डी यहाँ पर क्या है? अपना डेसिमल रिडक्शन टाइम। टी यहाँ पर क्या है? टाइम। टाइम का मतलब कि भाई कोई भी टाइम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि 10 मिनट में कितनी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई, 20 मिनट में कितनी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई, तो वो क्या? टी। लॉग एन नॉट। एन नॉट का मतलब यहाँ पर कि इनिशियली जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, और एन टी यानी कि यहाँ पर फाइनल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। इससे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इससे आप यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो डी की वैल्यू।
जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा IIT जैम का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 5 है। आओ हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है इसमें कि यहाँ पर जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है वो 1 मिनट का, यानी कि आपको डी दे रखा है 1 मिनट का है। आपको इनिशियली पॉपुलेशन बोली है कि 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 6 सेल्स लिखा हुआ है। फाइनल जो पॉपुलेशन है वो बोली है कि 10 हो जानी चाहिए। अब पूछ रहा है कि ये रिडक्शन कितने टाइम में होगा, यानी कि इस चीज को होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, यहाँ पर d इज इक्वल्स टू टी बाय लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन टी होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन टी। यहाँ पर आप इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 10 की पावर 6 माइनस लॉग 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं हमें। अगर आपने कभी भी लॉग के बारे में पढ़ा हो तो लॉग 10 की जो भी पावर होती है वही लॉग का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, DRT से रिलेटेड, इसी फॉर्मूला के थ्रू और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा DRT का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको इसी तरीके कॉन्सेप्ट मुझसे इजी वे में समझने हैं और पूरा का पूरा अपना किसी भी एग्जाम का टॉपिक मेरे साथ कवर करना है, तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे और मेरे साथ आके पढ़ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।